अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से तबीयत वगैरह ख़राब थी और मैं जो है ना बर्दाश्त कर रहा था, सब्र कर रहा था कि ऐसी ठीक हो जाएगी। और मुंह में जो है ना पूरा पक गया है और मुंह का जायका जो है ना बिल्कुल ही खाने का टेस्ट भी नहीं आ रहा, कड़वा कड़वा सा है। दांत ब्रश भी कर लेता हूँ फिर भी उसके बावजूद कड़वा होता है। तो मेरे अपने जानने वाले थे, उन्होंने मुझे कार्ड दिया था, उन्होंने बोला था जाके इस डॉक्टर को जो है ना जाके दिखाओ। तो आज काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो आज उसको दिखाने के लिए आया हूँ। तो वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो कहते हैं कि जी बुध को बैठते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम बुध को जो है ना आऊँगा। काम की भी आज मैंने छुट्टी की है और आरिफ को भेजा है काम पे, आरिफ चला गया है। और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और आपको पता है विटामिन बी के जब से वो उसने डी गोलियाँ वगैरह छोड़ी हैं, टांगें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। बस दिल चाहता है लेटा रहूँ या सोया रहूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर को चल के दिखाऊँ, ये क्या मसला है। सारी टेस्ट रिपोर्टें वगैरह भी लेके आया था आज मैं, तो डॉक्टर नहीं है। आज फिर वापसी जा रहा हूँ घर। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ना मैदे वाले डॉक्टर को जो है ना दिखा लूँ, जिगर वाले को। तो उसके लिए कह लें पहले जो है ना आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा पीर का या मंगल का। तो बुध को जिस साहब ने मुझे वो कार्ड दिया था उसके पास ही जाके बेहतर है दिखा दूँ। लेकिन अभी जो है ना मुझे तकलीफ़ जो है ना बर्दाश्त करनी होगी। और मुंह में यकीन कीजिए छाले वगैरह बने हुए हैं और ज़बान ऐसी हो रही है, यानी कि ऐसे लग रहा है कि छिली हुई है पूरी, जैसे पान छालियाँ खाते हैं ऐसी पूरी की पूरी ज़बान छिली हुई है, मसूड़े भी ऐसे छिले हुए हैं। तो अब बुध को आके दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। सो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मेरे घर का छोटा मुन्ना इधर उदास पड़ा है, क्या हुआ? तीकू तो हर वेले पैसे होवन, अम्मी का काम है नहीं। वो अब डॉक्टर के पास गए थे, मैं तो सो रही थी, अभी उठी हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा डॉक्टर जो है ना मिला नहीं है और डॉक्टर कह रहे हैं बुध को आएगा। और मोबाइल नंबर भी दिया, वो पीडीसीएल नंबर दिया है, उसमें कह रहे हैं रब्ता करना। और दूसरी जगह गया दिखाने के लिए, वहां भी यही कहा कि पीर मंगल को जो है ना डॉक्टर बैठेगी। तो मैंने कहा बुध को एक दिन वैसे ही सब्र कर लेता हूँ, वो तकलीफ जो है ना हो रही है। तो मुंह में छाले और जख्म जख्म से हो रहे हैं, जबान पूरी छिली हुई है। तो मैंने कहा ये बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया था सुबह जो है ना इधर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और दिखाई है, आपने खुद भी देखा है, आपने कहा ये जगह जो है ना एक साइड जो है ना आपकी नरम है और एक जो है ना सख्त हो रही है। सख्त हो रही है और सूजन है हल्की हल्की सी। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है बेटा, कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो रही है, ये तो वीकनेस अक्सरे में बहुत पता है। चलेगा ना, अक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा बेटा, पता नहीं ये क्या चीज है, ये मुझे अच्छी चीज नहीं लग रही क्योंकि अब कमजोरी मुझे बहुत ही ज्यादा हो रही है, या हद फिर से ज्यादा। इंडोस्कोपी करेंगे, जिगर में कैमरा डाल के। बेटा ये पिछले साल तो की थी, तमाम तो पिछले साल। तकलीफ तो अब हो रही है ना। हाँ अब तो हो रही है, हाँ ना, ये ये दर्द भी तो हो है रहा ना, है। फिर जिगर में शायद कैमरा डाले कहीं, जिगर तो कुछ नहीं हो। अल्लाह पाक खैर करे बेटा। जिगर तो मुझे तो लगता है 100% जो है ना मेरा सेफ है। अगर जिगर खराब हो तो मैं इतना जो है ना चल फिर नहीं सकता बेटा, बिस्तर पे चले गिरा हुआ। देखेंगे, अभी डॉक्टर को दिखाने जाना। बेटा डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, अभी आपको पता है आपकी अम्मी का भी काम चला गया, मेरा भी काम चला गया। अब इलाज करवाना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया, और तुम्हारी अम्मी के हाथ में भी तकलीफ है। अम्मी के हाथ के छोड़ो, आज मैं अपना पाँव पड़ के घूम लूं। बेटा बस यही अल्लाह की मर्जी है, एक इंसान निकलता नहीं है दूसरा बैठता है, दूसरा निकलता नहीं है तीसरा बैठ जाता है। मैं तो तुम्हारी टेंशन भी तुम लोगों की मुझे खा जाती है। मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा लगता है कि नफ्स चढ़ के पता नहीं क्या वो दर्द हो रहा है। बेटा रात को जो है ना पट्टी वट्टी गर्म करके बांध के सो जाना, दुपट्टा वगैरह गर्म। देखेंगे। हाँ। चले अभी उठे। नहीं आती जी, घर को किसकी नज़र लग गई है, एक ठीक होता नहीं है दूसरा बीमार। पहले अम्मी का हाथ जो है ना बिल्कुल ही काबू हुआ, अम्मी का हाथ काम नहीं कर रहा था, अभी फिर मेरा पाँव। मैं तो दुआ कर रही हूँ मेरा पाँव 2-3 दिन तक बिल्कुल ही ठीक हो जाए, रात को सोऊं सुबह बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना तकलीफ हो रही है। सो अभी अम्मी के पास चलते हैं, अम्मी से भी पूछते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाते हैं। आज क्या बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये तबीयत कैसी है अम्मी? बेटा वैसी की वैसी है, रात को भी शदीद दर्द था, उठ के बैठ गई, तुम्हारे अब्बू को उठाया, गोली खाई है। पता नहीं क्यों दर्द दिन ब दिन जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, और तबीयत ज्यादा मतलब कि पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ, काम भी चला गया है
और हालत भी दिन ब दिन जो है ना खराब हो रही है। अच्छा जी, एक और बात आप लोगों को बताते हैं। ये समझ नहीं आता, रात को हमारी अम्मी के ख्वाब में चोर होते हैं, पता नहीं क्या होता है। इतनी ज़ोर ज़ोर से रोती है, कहती है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। इसके छुड़वाने के चक्कर में मैं डर के सो जाती हूँ। अब्बू ने रात इससे पूछा, बस वक्त मेरी आँख खुली, ये रो रही थी, मैंने डर के मारे पूछा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब्बू ने बोला क्या है परवीन, क्या ये कुछ नहीं है। अब पता नहीं इसको होता क्या है इसको। बेटा मुझे भी नहीं पता क्या मुझे होता है। लगता है इसके पीछे चोर भागते हैं। चौथी पांचवी मर्तबा जो है ना ऐसे कर रही है। क्यों रात को दाड़े मारती है? बेटा ऐसा होता है कि इनका कोई डाकू आ गए हाँ, और पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहती है छोड़ो मुझे, पता नहीं क्या अम्मी आप करती हैं। नहीं वैसे अगर इसको मैं उठाता नहीं ना ये मर जाएगी, इसकी सांस दब जाए, मैं कहा सांस इसकी नाक ऐसे से हु दब हु जाती हु है। हु करती है। हाँ, रात इतनी जोर जोर से कर रही थी, मैं तो डर के मारे। हाँ कर रही थी। आया है मैंने नींद से तकरीबन मेरे ख्याल में उस वक्त 11 बज रहे थे। पता नहीं बेटा। हाँ 11 बजे मैंने टाइम देखा था। मुझे कुछ नहीं पता। फिर आपने पूछा क्या हुआ, कह रही है कुछ नहीं, फिर सो गई। उठाया था ना, मैंने कहा ये उठा दूंगा तो ये ठीक हो जाएगी, फिर सो जाएगी, मुझे लगता है। इतनी मुझे बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होता है। किसी दिन ना आपके ऊपर कैमरा मेरी खुद लेके रात बैठ को जाऊंगी। सोते जो है ना पता नहीं मेरे खुद भी ये बंद हो जाता था, तकलीफ हो रही होती है। एक दिन ऐसे लग रहा था कि सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है मर जाऊंगा मर जाऊंगा। उठने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं उठ पा रहा। तुम्हारी माँ ने ऐसा हाथ हमारा धक्का हाथ खुली और ठीक हो गया। फिर को इतनी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी रात को तक मेरे हाथ मारने से तो तुम उठ के रखना, दूसरी चारपाई पे आ जाएगी ऐसे ना। कसम से उठने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, आंख नहीं खुल रही, नींद में हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे ही करवट ली, हाथ का मारा धक्का और ठीक होके बैठ गया। नहीं तो मैं मर जाता, मेरी सांस बेटा बिल्कुल बंद हो रही थी, बहुत कोशिश कर रहा था। पता नहीं ख्वाब भी अजीबो गरीब होते हैं, इस ख्वाब की भी समझ नहीं आती। ये समझ में रात नहीं को कहती है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, पता नहीं इसको पड़ा किसने होता है। पता नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होता है। इसकी भी सांस बंद हो रही होती है जैसे मेरी हो रही होती है। अजीबो गरीब, हाँ, पता अजीब नहीं हो क्या गई, मेरी भी इसी तरह होती है जैसे रात को। चीता नहीं होता था रात को चिल्लाता था, ऐसे चीखे मार रही होती बिल्कुल। जोर जोर से पूरे कमरे में। कोई होगा नहीं, कोई मेहमान आ जाए ना वो डर के मारे बोलेगा इस घर में कुछ है। तुम खुद एक दिन डर के तुम करिए सो गई हो, हाँ चीखें मैं मार तो के आपको ड्रामा बताया देख रही थी, मैंने फोन भी रख दिया। मुझे कुछ पता नहीं है ना, कुछ समझ आ रहा है। तुम जब मैं कर रही थी मुझे वीडियो बना के दिखाया। चलो रात को फिर करना। नहीं नहीं बेटा, आप ये 10 11 या 11:30 बजे के दरमियान जो है ना इस तरह का ये करती है। पता नहीं रात में भी ऐसा होता होगा, आप लोग तो सो रहे होते हैं। रात को जोर जोर से तो मार रही थी, मेरी आंख खुली, फिर मैंने उठाया, मैंने बोला तो वैसे जो है ना बोल रही हो तो मर जाओगी, कुछ हो नहीं जाए। तो फिर मैं उठा, फिर मैंने तुम्हें उठाया और तुम कह रही है मुझे पता ही नहीं है, हालांकि किरण बता रही है, मैं खुद भी भूल गया था। मैं नहीं भी मुझे पता नहीं है, मुझे याद था ना। मुझे पता नहीं है। पता नहीं क्या होता है, वैसे भी तकलीफ में पता नहीं क्या होता है। नहीं कहती है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे मैं तो छोड़ो। हाथ गिरने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है ये हाथ किसी ने पड़ा होगा। जिसके ऊपर गुजर नहीं थी बेटा, पता उसको होता है। काम भी चले गए, हाथ में भी दर्द है और परेशानी बहुत ज्यादा है। महंगाई इतनी है कि इंसान क्या करे। जोर जोर से बोलते हैं, इतना स्लो बात कर रही है, कोई बात वहां तक नहीं पहुंचती। मैंने कहा महंगाई इतनी है, सोच सोच के इंसान जो है ना परेशान हो जाता है। तो मुझे भी सियात है तो सब कुछ है। परवीन सियात है, सब कुछ है। आपको पता है काम वाले जो होते हैं ना ज्यादा मेहनत मांगते हैं, वो हमारे अंदर मेहनत है नहीं। हमें जो काम दिया है वही कर ले तो बड़ी बात है। वो कहते हैं हमारा जो है ना और काम जैसे बीच में अक्सर कर एक्स्ट्रा कर दो। एक्स्ट्रा करने की हम वो काम अपनी मुश्किल से टांगे लगड़ा लगड़ा के काम कर रहे हैं, हमारी टांगे जवाब दें। डॉक्टर बार बार आपके सामने वीडियो में बता रहे हैं फल खाएं, गोश्त खाएं, मछली खाएं, ग़िज़ाएं अच्छी करें। तो हमारे पास तो इतनी तनख्वाह ना इनकम तो नहीं है आपके हम ये सारी चीज़ें करें। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, परेशानी होती है, सोचते हैं, फिर तबीयत ख़राब हो जाती अच्छा है। अब्बू, वो जो आप गोश्त ले गए थे उसका पुलाव बना लूं? जी बेटा, वो गाड़ी की सफाई की थी, उन्होंने दे दिया था। मुझे लगता है वो है बहुत पुराना, बकरा ईद का है। बकरा ईद को कितने महीने हो गए हैं? तकरीबन 9-10 महीने तो हो गए होंगे। मैं लहसुन अदरक डाल लूंगी, शायद थोड़ी स्मेल कम हो जाए। पिछली मरतबा भी तुम्हारे भाइयों ने नहीं खाया था।
अच्छा इसका शौक है तो ये बना ले। हाँ बना ले। कोई नहीं खाएगा तो ये तो खा लेगी। हाँ ये खा लेंगे। थोड़े से बना लेना। तो अबू जो गोश्त लेके आए थे वो गोश्त जो है ना हम भिगो के रखते हैं, फिर उसका जो है ना पुलाव वगैरह बनाते हैं। तो ये जी रहा गोश्त, नहीं है चिकन है अबू। पता नहीं बेटा, मुझे तो ऐसे ही उन्होंने दे दिया था, पकड़ा दिया था। अबू ये इतना पुराना है कि मैं बना तो रही हूँ, ये सही बनेगा? मैं तुम्हें कह रहा था ना बेटा 8-9 महीने का लग रहा है ये तो बहुत पुराना है। इसके अंदर से वो क्या कहते हैं चिपचिपाहट भी आ रही है जी, हल्का हल्का सा गैस आ रहा है। मुझे लगता है आज भी हमारा खाना जो है ना ईशा को जाके बनेगा। और हल्के हल्के गैस पे मैं जो है ना प्याज वगैरह ब्राउन कर रही हूँ, चिकन वगैरह सब चीज़ें मैंने काट के तैयारी वगैरह मैंने कर ली है। तो चावल वगैरह हमारे देर से बनेंगे। देखिए जी यहाँ पे ये सब चीज़ें प्याज हमारे भी ब्राउन हो रहे हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यहीं पे हम व्लॉग का एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। सुबह जो है ना आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो का लिंक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फिर एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में रखना याद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।